नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हैं आज एक नई वीडियो के साथ। आप सभी का स्वागत है पाठशाला में। तो आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं, अलंकार सीरीज चल रही है अपनी। तो अलंकार सीरीज में आज है हमारा उपमा अलंकार, यानी अर्थालंकार का जो अब तक हमने शब्दालंकार पढ़े उनके तीनों भाग पढ़ लिए। अब पढ़ रहे हैं अर्थालंकार। शब्दालंकार के हो गए, अब पढ़ रहे हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में आप देखेंगे पहले उपमा अलंकार। उपमा मतलब होती है किसी से कंपैरिजन करना। सो आप देखेंगे उपमा अलंकार की परिभाषा हमने पहले से रखी है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में। जब दो भिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों में धर्म अथवा प्रभाव की दृष्टि से समानता हो। अब समझिए इसका मतलब क्या है। दो व्यक्तियों में कुछ न कुछ इक्वलिटी दिखाई दे रही हो, समानता दिखाई दे रही हो, उन दोनों के बीच में जो हम कंपैरिजन करते हैं, उपमा देते हैं दूसरे को, तो उसे कहते हैं उपमा अलंकार। हिंदी में हमने बहुत बड़ी आसानी से लिखा है, जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाती है जो सर्वथा भिन्न हो। एक ऐसे चीज़ से हम तुलना कर देते हैं जो बिल्कुल अलग हो, तो इसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के कुछ 4 शब्द हैं, उनको पहचानना पड़ेगा। किसको क्या कहते हैं वो देखिए। उपमेय लिखा मिलेगा आपको बहुत जगह। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म, ये क्या होते हैं। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जा रही है। जैसे मैं मेरी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से की गई तो मैं हो गया उपमेय, यानी जिसकी की जा रही है वो तुलना उपमेय कहलाता है। उपमान जिससे की जा रही है वो उपमान होता है। और वाचक शब्द वह है जिससे समानता बताई जा रही होती है। तो बताई जा रही होती है कि क्या चीज़ समान है वो बताई जाएगी। और समान धर्म वह गुण क्रिया जिसमें समानता है। तो ये चारों चीज़ें हम आपको एक उदाहरण में क्लियर करेंगे। अब देखिए इसमें लिखा है, एक उदाहरण है, राधा बदन चंद्र सो सुंदर। अर्थ इसका हो गया राधा का बदन चंद्रमा के समान सुंदर है। अब कोई क्या इंसान, सोचने वाली बात है कि कोई क्या इंसान इतना सुंदर हो सकता है कि चंद्रमा से कंपैरिजन कर दी। और आज के दौर से देखते हैं तो चंद्रमा एक देखते हैं आप एस्ट्रोनॉइट के हिसाब से, तो उसकी कोई खूबसूरती नहीं होती है, लेकिन उसका खूबसूरती से संबंध बताया गया है, शीतलता से संबंध बताया गया है। राधा बदन चंद्र सो सुंदर, राधा का जो बदन है चंद्रमा की तरह सुंदर है। तो इसमें राधा तो आपकी हो जाएगी उपमेय और चंद्रमा जो हो जाएगा उपमान। और जो गुण क्या है दोनों में, समान क्या है, समान है सुंदरता। चंद्रमा भी सुंदर और राधा भी सुंदर। अब एक शब्द बचा वाचक शब्द। वाचक शब्द का मतलब है किससे की जा रही है, शो, इससे, उसके समान है। राधा का बदन चंद्रमा के समान है। एक और उदाहरण है, बहुत पुराना है, पीपर पात सरिसमन डोला। एक कवि ने इसको बड़े अच्छे से पुरो के लिखा है, कितनी अच्छी बात थी। उसमें यह था कि पीपर पात सरिसमन डोला। तो पीपल का पत्ता और मनुष्य का मन हमेशा चंचल रहता है। इसको देखेंगे, इससे क्या है कि पीपल का पत्ता आप कभी देखिएगा वो कभी भी शांत नहीं रहता, ऐसे ही डोलता रहता है। उसी प्रकार से मनुष्य का भी मन चंचल रहता है। ऐसी प्रकार से यहाँ पर है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी में। इसी प्रकार से इसमें ये सारे धर्म समान होते हैं। तो आपको समझ में आ गया उपमा अलंकार क्या होता है। किसी अन्य व्यक्ति से तुलना करते हैं और एक चीज़ फेमस होती है, दूसरी फेमस कम होती है, तो हम उससे तुलना कर देते हैं। यही शब्द होते हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा, एक प्रसिद्ध होता है, एक बिना प्रसिद्ध वाला होता है, जिसकी तुलना कर देते हैं वो उपमा अलंकार होता है। तो अब ये तो हो गया हमारा उपमा अलंकार। अब हम आपको ले चलेंगे इसके बाद रूपक अलंकार को। रूपक अलंकार देखते हैं। हाँ, तो अभी हम आपको बता रहे थे उपमा अलंकार, तो अब हम आपको बताएंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या था कि जहाँ गुण की अधिक समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का भेद रहित आरोप होता है। ये लिखित परिभाषा और इसका सीधा अर्थ समझिए क्या है।
ये होता है कि दो वस्तुओं में इतनी समानता बता दी जाती है कि दोनों में डिफरेंस ही नहीं रखा जाता है, बिल्कुल दोनों को एक ही मर्ज कर दिया जाता है। उपमा में तो ये थी कि तुलना बताई जा रही है, एक उच्च है और एक नीच है, इसमें उच्च नीच का फर्क ही नहीं, नीची और ऊंची को एक ही बता दिया गया है। देखिए उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना, चंद्रमा जैसा खिलौना नहीं चाहिए, मुझे चंद्रमा ही चाहिए खिलौने में। दूसरा, मुख चंद्रमा है, यानी एक तो बात होती है कि उसका मुखड़ा चंद्रमा जैसा है तो उपमा है, यहाँ मुख चंद्रमा है यानी चंद्रमा ही उसका मुख है, यानी इतनी सुंदरता तुलना की गई कि उसके मुखड़े को ही चंद्रमा कह दिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मुझे जो धन मिला है मैंने तो राम जैसा है, बिल्कुल राम ही प्राप्त कर लिए, राम रतन धन पायो, मुझे ऐसा धन मिल गया है, उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई धन नहीं प्राप्त हुआ है, वो चीज़ कह रहा है कि मुझे सब कुछ यही मिल गया। चरण कमल बंदो हर राय, ये वाला तो आप जानते हैं, चरण कमल बंदो हर राय, जाकी कृपा पंगु गिरलिंगे, अंधे को सब कस दर्शाए, बहरो सुने गूंग बोले रंग चले निक्षत्र दराए, ये वाले लिखा था। तो ये उनके पदावली के अर्थ हैं। तो यहाँ पर भी चरण कमल बंदो हर राय, मैंने उनके चरण कमलों की वंदना कर रखी है। तो यहाँ पर इस जो चीज़ है वो रूपक अलंकार होता है, जिसमें बिना भेद रहित आरोप, बिना अंतर किए ही दोनों को समाहित कर दिया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार है। तो अब हम आपको ले चलते हैं अगले वाले वीडियो की तरफ। हाँ, तो अभी हमने अब रूपक पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या है कि उत्प्रेक्षा अलंकार की पहले परिभाषा देखेंगे, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की गई होती है। तो समझ सकते हैं, जहां कल्पना है वहां सीधा सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बोधक शब्द आपके सामने इतने पहचान है, आपको परिभाषा ना भी याद हो तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये बोधक शब्द आपको पता है तो 100% आप पहचान लेंगे। मन मानव, जन जानव, मानव, ऐसे शब्द अगर किसी में आपको मिल जाएं तो आंख बंद करके लगा दो उत्प्रेक्षा अलंकार। सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, लगभग हर एग्जाम में यही आपको दिख जाएगा या ये दिख जाएगा, और ज़्यादा अगर इन दोनों में पॉपुलर हो गया हो तो ये तीन ही उदाहरण में से कहीं बाहर नहीं जाता है। तीन उदाहरण क्या है देखिए, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात और मनौ नीलमणि शैल पर, बस तुरंत हाईलाइट कर दो, मनौ नीलमणि शैल पर आत परियो प्रभात। तो ये तो आपका सीधा हो गया कि मनौ जैसे ही हमको मिला तो उसे हमने कह दिया उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनौ नीलमणि शैल पर आत परियो प्रभात, यानी सुबह की जो गुनगुनी धूप थी वो जब पड़ रही थी पीली पीली, तो ऐसा लग रहा था श्री कृष्ण के ऊपर से चादर ढक ली हो, पीतपट यानी ऊपर से पत, हाँ, चादर ओढ़ ली हो, वो उसकी नीलमणि शैल पर पर्वत की वर्णन किया गया है। यहाँ पर है, उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने, उस काल लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये वर्णन है आपका अर्जुन और जयद्रथ का, जब जयद्रथ का वध हुआ था उस समय, उस काल के मारे यानी गुस्सा भर गया था शरीर में, उसका तन कांपने लगा था, मानो हवा के जोर से, जैसे हवा के जोर से नहीं समुद्र में वो आ जाता है, लहर और तूफान आ जाता है, तो सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर हमको मानव मिल गया, तो समझ जाओ उत्प्रेक्षा अलंकार। फूले कांस सकल में जाई जन बरसात ऋतु प्रकट बुढ़ाई, कितनी सुंदर है। फूले कांस सकल में छाई जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, तो जन शब्द आ गया यहाँ पर, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये समझिए क्या है, फूले कांस। जो ग्रामीण छात्र हैं वो आप अच्छे से जानते होंगे कि बरसात के मौसम यानी सावन का महीना और भादों का महीना निकलने वाला होता है और कुआर का महीना लगने वाला होता है, तो कांस जिसमें गांवों में झाड़ू बनती है या पतेल जिसको कहते हैं, कुछ ऐसा पौधा होता है जिसमें से सफ़ेद फूल निकलते हैं, और सफ़ेद फूल स्वच्छ चांदनी में इतने बेहतरीन और इतने अच्छे दिखते हैं कि बिल्कुल सफ़ेदी सफ़ेदी दिखती है, बहुत शोभायमान लगती है। और वह किसका निशानी होती है, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, कि मानो अब वर्षा ऋतु जाने वाली है, यानी वर्षा ऋतु का अंत होता है, तब वो पौधे फूलते हैं, इनको गांव में कांस कहते हैं। और यहाँ भी पौधे आते हैं, उनकी जड़ें फड़ें बन करके कुछ कूलर फूलर में और सब में लगती हैं।
ठीक है, तो ये हमारा था उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अब हम आपको ले चलते हैं अगले अलंकार की तरफ। हाँ, तो अभी आपने जो पढ़ लिया था वो आपने पढ़ा था उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम आपको ले चलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। हाइपरबोल कहते हैं इसे अंग्रेजी में। हाँ, अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहा जाने वाला। तो अतिशयोक्ति हमारे जितने भी ग्रंथ हैं या धर्म शास्त्र हैं उनमें अति से ज़्यादा अतिशयोक्ति मिलती है, लेकिन हम किसी धर्म पे टिप्पणी किए बिना ही आपको उदाहरण बताए देते हैं। वैसे क्या है, धर्मों पे उंगली उठ जाती है। एक उदाहरण हम ले लेते हैं, सीधे धर्म पे ही आते हैं। अपना धर्म ले लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जर गई गए निशाचर भाग। कितनी सुंदर बात कही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, यानी पूंछ में आग लग नहीं पाई और उससे पहले सारी लंका जल गई। इसमें आपको दिख रहा है कितना बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। बात ऐसी ही है, ऐसा है कि लगी होगी, फिर धीरे लगी होगी, फिर सब में फैली होगी, लेकिन वहाँ क्या कह दिया, लग ना पाई, उससे पहले सब भाग गए। तो इसमें क्या है, बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। दूसरा है, वैसे एक और उन्होंने कहा था तुलसीदास जी ने, जब सुरसा राक्षसी मिली थी तब कहा था, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कप रूप दिखावा, सतयोजन जवानन की ना जस तस दस सतयोजन जवानन की ना अति लघु रूप पवन सुत लीना। तो वो भी एक अतिशयोक्ति है, ऐसा नहीं हो सकता, सतयोजन बहुत होता है। यहाँ पर देखते हैं, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये महाराणा प्रताप का वर्णन है। जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था उस समय क्या था कि जैसे ही युद्ध ने घेर लिया था राणा प्रताप को, तो उसके सेनापति ने कहा था कि सर आप उधर से निकल जाइए। तो जैसे ही उधर से निकल रहे थे तो एक 26 फुट की एक खाई पड़ी थी, जिसको नदियाँ बताया जा रहा है, वो खाई पड़ी थी। तो ये कहा था कि अब कैसे हो, वो ऐसी नदियाँ होती तो घुस के निकल जाते, वो खाई थी। तो जैसे ही राणा प्रताप सोच रहे थे अब क्या करें, तो तब तक क्या किया कि चेतक ने छलांग लगा दी। ये सही बात है, उसने छलांग लगाई, लेकिन कवि ने उसका वर्णन कैसे कर दिया कि जब तक राणा ने इधर देखा तब तक तो चेतक उस पार था। इसका मतलब ये था कि पलक झपकते ही जो कुछ हुआ। तो इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है कि जब तक देखा उस पार तब तक चेतक था उस पार। ऐसा नहीं है, जब तक घोड़े का अस्वार उसको ऑपरेट नहीं करेगा तब तक कैसे पार करेगा। हालांकि उसने पार किया, उसके पैर टूट गया, उसके बाद हल्दी घाटी पर उस पर जाके आज उसकी समाधि भी बनी हुई है। ठीक है, वीरता का प्रतीक चेतक। आगे है, फिर रामायण में आ जाते हैं बिना टिप्पणी किए। भूप सहस्त्र दस एक ही बारा और लगे उठावन टरे नटारा। ये उस समय का वर्णन है जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। भूप सहस्त्र दस एक ही बारा। अब सोचने वाली बात थी कि वो जो रखा हुआ था धनुष, वो महल में रखा होगा। सहस्त्र दस, अगर 10,000 आदमी उसको राजा उठाने में लग गए तो 10,000 राजन के 20,000 हाथ तो हो ही गए। तो 20,000 हाथ के लिए सो कितना लंबा धनुष था, यहाँ से चले जाइए 3-4 किलोमीटर तक। फिर अगर उठा भी लेते तो फिर सीता जी माला किन को पहनाती, मामला यहाँ भी गड़बड़ है। तो भूप सहस्त्र एक बारा लगे उठावन टरे ना टारा, वो सब एक कहने का एक अपना अंदाज है उसे मनोरंजक बनाने के लिए। अब आगे ले चलते हैं। एक और है, क्या है नीचे, बालों को खोलकर ऐसे मत चला करो कि दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। देखिए कवि कैसे की कल्पना करता है। उसने कहा है कि आपके बाल इतने सुंदर हैं कि आप अगर लहरा के चलोगे तो सूरज भी रास्ता भटक जाएगा। भैया कभी ऐसा हो सकता है कि तुम इतने सुंदर हो कि सूरज रास्ता भटक जाएगा? तो ये एक अतिशयोक्ति बना दिया है। एक और है, वह सर इधर गांडीव से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। ये भी बड़ा जल्दी है कि इधर से तीर हट नहीं पाया तब तक उधर से उड़ गया। जयद्रथ का वध कर रहे थे। गांडीव का मतलब है जो अर्जुन का जो धनुष था उसको गांडीव कहते थे। तो सर कहते हैं तीर को, इधर से छूट नहीं पाया तब तक तो धड़ कट गया। ऐसा नहीं हो सकता है, बंदूक से पहले गोली छूटेगी तब उसके लगेगी, थोड़ी बहुत देर तड़पेगा तब मरेगा, तरीका होता है एक। तो यहाँ पर भी एक क्या बताया गया है, ये सब अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति का मतलब है बढ़ा चढ़ाकर कह देना। तो चलिए ये हो गया। अब हम आपको अगले अलंकार की तरफ